सोचो अगर हर दिन तुम्हें 24 घंटे के साथ एक और बोनस घंटा मिल जाए, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए। ना कोई डिस्टर्ब करे, ना कोई फालतू चीज टाइम खाए। अब सुनो ध्यान से, ऐसा कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ तब होता है जब तुम अपने टाइम की जिम्मेदारी हो, और यही सिखाती है टाइम मैनेजमेंट मैजिक, ली कॉकरेल की जबरदस्त किताब। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक फर्नेटिक पर। आज हम जिस किताब की समरी लाए हैं वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट की मास्टर क्लास है। कॉकरेल कहते हैं टाइम को नहीं, खुद को संभालो। हम सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। लेकिन कुछ लोग इन्हीं घंटों में कमाल कर जाते हैं और कुछ बस बहाने बनाते हैं। टाइम नहीं मिल रहा, बहुत बिजी हूं। असल फर्क सिर्फ एक चीज का है, टाइम के लिए जिम्मेदारी लेना। अक्सर हम सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप और फिर फालतू की अर्जेंसी में उलझ जाते हैं। पूरा दिन रिएक्टिव मोड में चला जाता है, जो आया वही कर लिया। लेकिन जो लोग अपने टाइम को कॉन्शियसली यूज करते हैं वो रिएक्ट नहीं थे, एक्ट करते हैं इरादे के साथ। अब सवाल आता है, शुरुआत कहां से करें? कॉकरेल एक सिंपल और पावरफुल तरीका बताते हैं। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट बैठो और सोचो, आज मैं क्या क्या करूंगा जो मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जाए। फिर उस लिस्ट को अपने हाथ से लिखो, मोबाइल में टाइप नहीं, कागज पर पेन से लिखो। क्योंकि जब हम कुछ फिजिकली लिखते हैं तो हमारा दिमाग उसे गहराई से समझता है। ये एक्ट हमारा माइंडसेट सेट कर देता है कि आज क्या जरूरी है और क्या नहीं। मान लो आपने लिखा, आज आधा घंटा वॉक करूंगा, पढ़ाई का एक चैप्टर खत्म करूंगा, मम्मी से 10 मिनट बात करूंगा। अब या तो आप इसे प्रायोरिटी बनाकर पूरे करोगे, या फिर दिन खत्म होने पर वही पुराना डायलॉग बोलोगे, आज टाइम नहीं मिला। यहां फर्क साफ होता है, जिम्मेदारी लेने वाले लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, चॉइसेस बनाते हैं। और हां, एक बात और, कई लोग सोचते हैं कि प्लानिंग करने से जिंदगी बोरिंग हो जाती है, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन ही असली आजादी है। जब आप जानते हो कि आज क्या करना है, तब आप गिल्ट के बिना आराम भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने सबसे जरूरी चीजें पहले ही कर ली हैं। कॉकरेल कहते हैं, नो वन इज कमिंग टू सेव योर टाइम। ना कोई बॉस, ना कोई ऐप, ना कोई प्लानर। अगर इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स आपका टाइम खा रहा है तो उन्हें रोकने की पावर आपके ही हाथ में है। आपका टाइम, आपकी चॉइस। तो अगली बार जब आप कहो टाइम नहीं है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने सच में आज का दिन अपने इरादों के साथ जिया? अगर जवाब हाँ है तो आप सही ट्रैक पर हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगला पल फिर से शुरुआत करने का मौका है। कोई एंटरप्रेन्योर अपनी मीटिंग्स और क्लाइंट कॉल्स प्लान कर रहा है, कोई स्टूडेंट अपने रिवीजन और असाइनमेंट्स, कोई होममेकर बच्चों का रूटीन और ग्रोसरी लिस्ट बना रही है, तो कोई फ्रीलांसर अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के टास्क्स। फर्क बस एक चीज बनाती है, इंटेंशन। डोंट लेट योर डे हैपन टू यू, क्रिएट इट। डेली प्लानिंग सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एक मेंटल शांति है। जब सुबह उठते ही पता हो कि क्या करना है तो दिन भर की वो बेचैनी कम हो जाती है। ली कॉकरेल कहते हैं, जो लोग रोज अपने दिन को प्लान करते हैं वही टाइम को कंट्रोल करते हैं, और जो टाइम कंट्रोल करता है वही लाइफ को। कुछ लोग सोचते हैं लिस्ट बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है, सिर्फ 5 से ज्यादा मिनट लगते हैं, और यही 10 मिनट आपके पूरे दिन को डायरेक्शन दे सकते हैं। वरना दिन के एंड में वही लाइन निकलती है, आज कुछ खास किया ही नहीं। एक नोटबुक लो सिर्फ डेली प्लानिंग के लिए, और हर सुबह उसमें अपने टॉप टास्क्स लिखो। लेकिन बिना सिस्टम की लिस्ट बनाओगे तो फिर से कंफ्यूजन होगा। इसीलिए एक सिंपल तरीका है, हर टास्क को 3 कैटेगरीज में बांट दो। ए, मस्ट डू, यानी आज ही करना है, नहीं किया तो नुकसान पक्का। बी, शुड डू, जरूरी है पर अभी नहीं भी किया तो चलेगा। सी, नाइस टू डू, करने में अच्छा लगता है पर जरूरी नहीं है। हर टास्क के आगे ए, बी या सी लिख दो, और दिन की शुरुआत ए से करो, क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। अक्सर लोग बी और सी में बिजी रहते हैं, लेकिन जो असल में जरूरी होता है वो ए टास्क टलते रहते हैं, और फिर गिल्ट आता है। तो अब से हर दिन सिर्फ 3 ए टास्क चुनो, बस 3। अगर वही पूरे हो जाए तो समझो दिन जीत लिया। डेली प्लानिंग आपको क्लैरिटी देती है कि क्या जरूरी है और क्या डिस्ट्रैक्शन, और जब आप रोज अपने ही लिखे हुए टास्क्स पूरे करते हो तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है।
छोटी जीतें बड़ी आदतें बनाती हैं। तो कल सुबह सबसे पहले मोबाइल नहीं, एक पेन और नोटबुक उठाओ। खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं क्या करूं जो मुझे अपने बेस्ट वर्जन के करीब ले जाए। फिर 9 से 4 टास्क लिखो ABC के हिसाब से, और शुरुआत करो A से। यही छोटा सा प्लान बार बार दोहराने से आपका टाइम नहीं, आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिस्ट बनाने के बावजूद भी हमारे ज्यादातर जरूरी काम छूट क्यों जाते हैं? क्यों हम दिन के आखिर में सोचते हैं, यार आज बहुत बिजी था लेकिन कुछ बड़ा नहीं हुआ? असल में प्रॉब्लम लिस्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है लिस्ट को टाइम में कन्वर्ट नहीं करना। ली कॉकरल कहते हैं, लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि उन्होंने अपने टाइम को कंट्रोल ही नहीं किया। मतलब लिस्ट तो है, लेकिन वो बस एक लंबा पर्चा है। जब तक उसमें ये क्लियर नहीं कि कौन सा काम कब करना है, तब तक वो लिस्ट आपकी लाइफ को गाइड नहीं करेगी। तो सबसे पहला रूल, मेक योर डे विजिबल। हर टास्क को एक टाइम दो। जैसे यह सुबह चिंकी से आ, हेल्थ रूटीन या वॉक। मार्क से चाय सी, क्लाइंट मीटिंग या प्रोजेक्ट फोकस टाइम। बासित या मेल्स और टीम कम्युनिकेशन। दोपहर आ से सोशल मीडिया मैनेजमेंट या ब्रेक्स लाइट टास्क। शाम सिंह से एन, लर्निंग अपस्किलिंग या बिजनेस ग्रोथ पर काम। रात आ से पहले फैमिली टाइम या माइंडफुल रूटीन। इससे दिमाग से बार बार पूछना नहीं पड़ेगा अब क्या करना है, और आपका पूरा दिन एक फ्लो में चलेगा। ली कहते हैं, शेड्यूल वो है जो आपके लिए फैसले लेता है। जब काम कैलेंडर में लिखा हो तो डिस्ट्रैक्शन का मौका ही कम होता है। ब्रेन अलर्ट रहता है कि अब ये टाइम सिर्फ इसी टास्क का है। अब बात करते हैं एक जरूरी स्ट्रेटेजी की। हर काम को 3 कैटेगरी में बांटिए। ए, ऐसे टास्क जो आपकी ग्रोथ से जुड़े हैं, जिन्हें आज नहीं किया तो लॉस हो सकता है। बी, करने चाहिए लेकिन थोड़ी देर टाल सकते हैं। सी, नाइस टू डू, करना अच्छा लगता है पर करना जरूरी नहीं। अब हर सुबह उठते ही सिर्फ 10 से 0 मिनट दो और अपनी लिस्ट को इन 3 कैटेगरीज में तोड़ो। फिर ए टास्क को पहले करो। उन्हें अपने दिन की शुरुआत में प्लान करो, क्योंकि दिन की एनर्जी, फोकस और फ्रेशनेस, ये सब सुबह सबसे ज्यादा होता है। और जब ए टास्क पूरे हो जाते हैं तभी आप वाकई प्रोडक्टिव फील करते हो। अब देखो, कुछ लोग सारा दिन सी टास्क्स में बिजी रहते हैं। वो ऐसे काम करते हैं जो देखने में तो कूल लगते हैं, जैसे किसी की हेल्प कर देना, मेल रिप्लाई करना, स्टोरी चेक कर लेना, लेकिन जो असली ग्रोथ वाले टास्क होते हैं उन्हें टालते जाते हैं। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, मेरे आज के टास्क कौन से हैं, और फिर उन्हें टाइम ब्लॉक करो। बस यही आदत आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब एक और पॉइंट, लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है हर किसी के पास बराबर 6 घंटे हैं। फर्क बस इतना है, कोई उस टाइम को एक्सीडेंटली जी रहा है और कोई इंटेंशनली डिजाइन कर रहा है। तो अगर तुम स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई, रिवीजन और रेस्ट टाइम को टाइम ब्लॉक करो। अगर तुम फ्रीलांसर हो, क्लाइंट, क्रिएटिव और लर्निंग टाइम को फिक्स स्लॉट दो। अगर तुम वर्किंग हो, मीटिंग, आउटपुट और अपग्रेड टाइम को डायरी में डालो, ताकि हर सेकंड एक गोल की तरफ काम करे और दिन खत्म होने पर तसल्ली रहे। क्योंकि असली बात यह नहीं है कि आपने कितना काम किया, असल बात यह है कि जो जरूरी था क्या वो हुआ। और इसका जवाब तभी हाँ होगा जब आपके पास सिर्फ लिस्ट नहीं बल्कि उस लिस्ट का शेड्यूल भी होगा। तो याद रखो, आसान है पर फोकस्ड बनना चॉइस है। लिखो, शेड्यूल करो और हर दिन को खुद मैनेज करो, क्योंकि जो अपना टाइम कंट्रोल करता है वो लाइफ को भी कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड जिसे सुनते ही बोरिंग सा फील आता है, लेकिन सच बताऊं, डिसिप्लिन ही वो पावर है जो आपके टाइम, एनर्जी, अटेंशन को कंट्रोल में रखता है। अगर हर दिन के एंड में आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए तो डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये कोई टैलेंट या लक नहीं है, ये एक डेली डिसीजन है। आज मैं अपने गोल्स को प्रायोरिटी दूंगा, बाकी सब बाद में। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट ना करें, बल्कि जब आप काम करें तो पूरा ध्यान उसी में हो। डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली ऑफ करो ताकि ब्रेन डीप फोकस में जा सके। आज के टाइम में फोकस रखना सुपर पावर है, और डिसिप्लिन ही वो टूल है जो इस सुपर पावर को डेवलप करता है। एक सिंपल तरीका, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाओ। अगर कोई जरूरी टास्क है
फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड में डालो, डोर क्लोज कर दो, बाकी टैब्स बंद कर दो और खुद से बोलो अगले 30 मिनट सिर्फ यही काम। जब आप ऐसा करते हो तो आपका दिमाग फ्लो स्टेट में जाता है, जहां से बेस्ट आउटपुट निकलता है। ली कॉकरेल बार बार बोलते हैं, इंटरप्शन को अपनी लाइफ का मालिक मत बनने दो। हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आता है, आपका ध्यान टूटता है और वापस उसी डेप्थ पर जाने में 10 से 20 मिनट लग जाते हैं। यही वजह है कि लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, फिर भी प्रोडक्टिव नहीं होते। डिसिप्लिन का मतलब है बाउंड्रीज बनाना। जब आप अपने काम को इज्जत देते हो तो खुद के सपनों के साथ ईमानदार बनते हो। मल्टीटास्किंग, आजकल इसे स्मार्टनेस माना जाता है, लेकिन सच में ये एक बड़ा मिथ है। जब आप एक टाइम पर सिर्फ एक काम करते हो तो सिर्फ काम ही नहीं, सेटिस्फैक्शन भी लेवल अप हो जाता है। डिसिप्लिन का दूसरा नाम है कंसिस्टेंसी। हर दिन आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से लड़ना होता है और ये आसान नहीं है। माइंड हमेशा कंफर्ट और एंटरटेनमेंट की तरफ भागता है, लेकिन जब आप खुद से कहते हो मेरा गोल मेरे डिस्ट्रैक्शन से बड़ा है, तभी आप जीतना शुरू करते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग होता है, पर असल में ये वो फ्रीडम देता है जो डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं दे सकता। काम टाइम पे होता है, गिल्ट नहीं होता, प्रायोरिटी क्लियर होती है, कंफ्यूजन नहीं होता, और जब आप फोकस से कुछ बनाते हो, इनर प्राइड मिलती है। डिसिप्लिन एक मसल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनता जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार फोन उठाने का मन करेगा, लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा रेसिस्ट किया तो यही डिसिप्लिन आपकी हैबिट बन जाएगा। और जब ये हैबिट बनती है, आपकी हेल्थ, परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप्स, सब कुछ एक नए लेवल पर चला जाता है। डिसिप्लिन कोई सिंगल हैबिट नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफ फिलॉसफी है। नींद से लेकर डाइट, वर्क से लेकर रिलेशन, हर जगह इसे अपनाया जा सकता है। डिसिप्लिन ओवर डिस्ट्रैक्शन का मतलब है अब आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे हो। हर बार जब कोई रैंडम वीडियो, नोटिफिकेशन या बहाना आए, 1 सेकंड रुको और खुद से पूछो, क्या मैं डिसिप्लिन में हूं या डिस्ट्रैक्शन में? अगर जवाब ईमानदारी से दोगे तो अगला स्टेप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। याद रखो, सेसेप्स या हैक्स से नहीं आती, वो आती है एक सिंपल डिसीजन से, मैं डिसिप्लिन को चुनूंगा। तो दोस्तों, अगर ये समरी आपके लिए वैल्यूएबल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप डिसिप्लिन को कैसे अपनाने वाले हैं।